क्लास 11th मैथ्स चैप्टर परमोटेशन एंड कम्बिनेशन क्रमचय एवं संचय एक्सरसाइज 7.4 क्रमचय के हमारी वीडियो पहले बन चुकी है, तो आप लोग उसको देख लेना। अब यहाँ पर अगला टॉपिक हमारा है संचय है। संचय के बारे में बताएंगे। संचय हमारा होता क्या है। संचय में ये है कि हमको कोई चीज़ सेलेक्ट करनी रहती है और जो परमुटेशन था उसमें अरेंजमेंट हमको करना रहता था, लेकिन संचय में हमको वस्तु को सिलेक्ट करना है। और इसमें क्या है कि वस्तु के क्रम का ध्यान नहीं दिया जाता है। संचय में वस्तु के क्रम का ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन क्रमचय में दिया जाता है। इसमें केवल ये अंतर है। जैसे हमने कोई यहाँ पर शब्द ले लिया, जैसे ले लिया ए बी सी। ये जैसे ए बी सी हमारे कोई अक्षर है, मानो ये वस्तु भी है, वस्तु भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या है कि क्रम का ध्यान दिया जाएगा। जैसे लिखा है ए बी ए सी और बी सी। ये इसको सिलेक्ट करना, सिलेक्शन करना है इसको। अब इसे बी ए सी ए और सी बी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये गलत है। क्योंकि ए बी और बी ए ये तो एक ही हो जाएगा, ए सी और सी ए ये तो एक ही है, बी सी और सी बी ये तो एक ही है ये। तो इसीलिए यहाँ पर हमारे गलत है। केवल ये सेलेक्ट करना है, सिलेक्शन करना है। तो ए बी ए सी और बी सी यहाँ पर है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल जैसे ले लिया जाए, जैसे एक कोई जैसे लड़का है, उसको जैसे कोई टॉफियाँ उसको पसंद है। जैसे उसको पसंद है मेजेलो की टॉफ़ी और कच्चे आम की टॉफ़ी। जैसे कोई लड़का है, जैसे उसको पसंद है टॉफ़ी मेजेलो की टॉफ़ी और एक कच्चे आम की टॉफ़ी। उसको जैसे दे दिया गया, उसको दे दिया जाए इसमें मेजेलो की टॉफ़ी भर लिया और कच्चे आम की टॉफ़ी इसमें भर लिया है, कच्चे आम की। फिर इसके बाद यही लड़का है, अपनी जेब में इसको कच्चे आम वाले को इस जेब में भरे और मेजेलो की टॉफ़ी हमारी दूसरी ओर भर दे। जैसे हमारा था, जैसे बाईं ओर ये है मेजेलो की, दाईं ओर ये है कच्चे आम की। अगर वो लड़का टॉफ़ी निकाल के और लेफ्ट पर कच्चे आम की और राइट पर उसने भर दिया मेजेलो की टॉफ़ी, तो इसमें हमारा अंतर कुछ है ही नहीं है। तो यहाँ ये समझना है कि अगर ए बी है तो यहाँ पर बी ए नहीं होगा, और अगर ए सी है तो सी ए नहीं होगा, और बी सी है तो सी बी यहाँ पर नहीं होगा। तभी यहाँ पर ये गलत है। यहाँ पर क्या है कि ए बी मतलब क्या है कि यहाँ पर दो अक्षर से हमको क्रमचय बनाना है। दो अक्षर लेकर हमको यहाँ पर क्रमचय बनाना है। बी ए सी बी नहीं होगा। तो आप लोगों को एग्जाम्पल हमने बता ही दिया है। यहाँ पर 2-3 फार्मूले लगेंगे। एन सी आर, सी से हो गया कम्बिनेशन। फार्मूला है n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल करना बता ही दिया था। n जैसे लिखा हो 8 फैक्टोरियल है, इसका हल करना 8 7 6 5, ये इस प्रकार हल किया जाता है। और 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता है और 1 फैक्टोरियल का मान 1 होता है और 2 फैक्टोरियल का मान 2 × 1 ये होता है। और एन सी आर इक्वल टू हमारा होता है एन सी एन माइनस आर के बराबर होता है। जैसे लिखा हो एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई। तो इसका फार्मूला होता है, ये फर्स्ट फार्मूला है, ये है सेकंड फार्मूला, ये है थर्ड फार्मूला। अगर इस प्रकार का इक्वेशन जैसे लिखे है तो लिख सकते हैं, जैसे इस प्रकार की इक्वेशन है इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल टू एन। ये सेम टू सेम रहेगा, ये हमारे इक्वल रहेंगे। ये एक्स प्लस वाई इक्वल टू एन। क्वेश्चन है यदि एन सी एट इक्वल टू एन सी टू तो एन सी टू ज्ञात कीजिए। एन सी टू का यहाँ पर हमको मान बताना है, तब इसको इक्वेशन को हल कर लेंगे। एन सी एट इक्वल टू एन सी टू। तो फार्मूला इसमें हमने बताया था कि एन सी आर का फार्मूला होता है एन फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो यहाँ पर यूज कर देंगे इसको। तो एन फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल, ये तो हमारा एन तो सेम टू सेम है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। फार्मूला भी हमने इसको बताया था, जैसे ये हो एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू एन
तो n का मान निकाल लिया जाए। जैसे लिखा हो, चूंकि NCX इक्वल टू NCY, तो x प्लस वाई इक्वल टू n, ये फार्मूला है ये। इसी तरह यूज कर देंगे इसको, तो 8 प्लस 2 इक्वल टू n इम्प्लाइज, तो n इक्वल टू हो जाएगा 10, n यहाँ पर 10 आएगा। अब हम NC2 की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, 10C2, तो 10 फैक्टोरियल, इसके बाद 2 फैक्टोरियल, और यही फार्मूला जहाँ हमने लिख दिया है। इसको केवल क्या है कि ये NCR का ये फार्मूला है, उसी में वैल्यू को रख दिया गया है। तो 10 माइनस R, R हमारा 2 है यहाँ पर, 2 फैक्टोरियल, तो हो जाएगा 10 9 8 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 फैक्टोरियल, इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे काट देंगे यहाँ पर, तो 45 आएगा। दिस इज योर आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है दूसरे का पहला नंबर। इसमें हमको n का मान बताना है, तो जो दूसरा पार्ट है उसको आप लोग हल कर लेना। 2nC3 अनुपात nC2 इक्वल टू 12 अनुपाते 1, इसको अपान में लिख देंगे। 2nC3 अपान nC2 इक्वल टू 12 अपान 1, 2n फैक्टोरियल अपान 3 फैक्टोरियल, इसके बाद 2n माइनस 3, आप लोगों को फार्मूला तो याद ही है, अपान इसको लिख सकते हैं n फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और n माइनस 2 फैक्टोरियल, तो 12 अपान 1। और हल करेंगे इसको, 2n फैक्टोरियल अपान 3 फैक्टोरियल और 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल और n माइनस 2 फैक्टोरियल अपान ये n फैक्टोरियल इक्वल टू 12 अपान 1। इसको हम प्रसार कर देंगे, इसको और विस्तार कर देंगे, लिख सकते हैं आगे जैसे लिख सकते हैं। एक फार्मूला और बताना है, जैसे लिखा हो n फैक्टोरियल, तो n इंटू n माइनस 1 और n माइनस 2 और n माइनस 3, जब तक कि हमारा 3 इंटू 2 इंटू 1 नहीं आ जाता। इस यहाँ पर यूज करेंगे इसको, 2n और 2n माइनस 1 और 2n माइनस 2 और 2n माइनस 3 फैक्टोरियल अपान 3 इंटू 2 इंटू 1 और 2n माइनस का 3 फैक्टोरियल ये। इसके बाद इसको हल करेंगे, 2 इंटू 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल अपान n इंटू n माइनस 1 और n माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 12 अपान 1, ये से कैंसिल हो जाएगा, इससे हमारा ये कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 2 कैंसिल। सॉरी यहाँ गड़बड़ हो गया है, यहाँ पर है 2n माइनस 2 है, 2n माइनस 2 है, तो इसको हम दोबारा फिर से हल कर लेते हैं। इससे 2 को हम कॉमन कर लेते हैं, 2n माइनस 1 और 2n माइनस 1 अपान n माइनस 1, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ 18 था, तो हमने क्या किया, 2 और 3 का मल्टीप्लाई त्रिज्या गुणा करके कर लिया है, 18 आएगा। ये n माइनस 1 से ये n माइनस 1 कैंसिल। इसके बाद 2 इंटू 2n माइनस 1 इक्वल टू 18, यहाँ 2 से हम डिवाइड कर देंगे, तो 2 से डिवाइड करने के बाद है 2n माइनस 1, तो 9 हो गया, और 2n इक्वल टू 9 प्लस 1 इम्प्लाइज, तो 2n इक्वल टू 10 इम्प्लाइज हो जाएगा n इक्वल टू 10 अपान 2, तो 5 आएगा, तो n इक्वल टू 5, यही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्त पर स्थित 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं। किसी वृत्त पर 21 बिंदु, कोई हमारा वृत्त है इस प्रकार का, ये किसी वृत्त पर स्थित 21 बिंदु है, इसमें 21 हमारे बिंदु हैं, 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं, कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं।
और वृत्त की परिधि पर दो बिंदुओं को मिलाने पर जो रेखा खींची जाती है उसे हम जीवा कहते हैं। वृत्त की परिधि पर दो बिंदुओं से मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे हम जीवा कहते हैं। अगर वो केंद्र से होकर अगर जाएगी, केंद्र से होकर, वो सबसे बड़ी जीवा मानी जाएगी। अगर ये ऐसे केवल केंद्र से होकर वो नहीं जाएगी तो केवल हमारी वो जीवा रहेगी। अगर केंद्र से होकर वो जाएगी तो वो सबसे बड़ी जीवा होगी वृत्त की। तो क्या करना है कि दो बिंदुओं से बनाना है हमको, कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं, NCR यहाँ पर ये लगेगा, क्योंकि दो बिंदुओं को जो है सेलेक्ट करना है कि वो 21 बिंदुओं पर तो कितनी जीवा जो है बनाई जा सकती हैं। तो 21 और C और 2 इसको हल कर देंगे, 21 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल और 21 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो 21 फैक्टोरियल अपान 2 फैक्टोरियल और 19 फैक्टोरियल, इसको हल कर देंगे, 21 20 और 19 फैक्टोरियल और यहाँ पर 19 फैक्टोरियल और इसके बाद 2 इंटू 1, इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे हम ये कैंसिल कर देंगे 10, तो 210 आएगा। तो यही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। 6 लाल रंग की, 5 सफ़ेद रंग की और 5 नीले रंग की गेंदों में से 9 गेंदों के चुनने की तरीकों की संख्या ज्ञात करना है। यदि प्रत्येक संग्रह में प्रत्येक रंग की 3 गेंदें, प्रत्येक संग्रह में इसमें और इसमें यदि प्रत्येक संग्रह में प्रत्येक रंग की 3 गेंदें हैं और दिया गया कि 9 गेंदों के चुनने की तरीकों की संख्या बतानी है। क्या है कि 6 में से 3 को सिलेक्ट करना है, 5 सफ़ेद गेंदों में 3 सफ़ेद गेंदों को सिलेक्ट करना है और 5 नीले गेंदों में 3 नीले गेंदों को सिलेक्शन करना है। यहाँ लिख देंगे 6 लाल रंग की गेंदों में 3 लाल गेंदों के संग्रह, तो ये हो जाएगा 6C3। इसके बाद ये 5 सफ़ेद रंग के गेंदों में 3 सफ़ेद यहाँ 5 सफ़ेद कर लिया जाए और 5 नीले भी कर लिया जाए, 3 गेंदों के संग्रह, तो ये हो जाएगा 5C3, 5C3, ये हो गया। अब है 9 गेंदों के चुनने के तरीकों की संख्या बतानी है। 9 गेंदों के चयन की कुल विधि, तो पहले इसको 6C3 और 5C3 और 5C3 ये इस तरह सेलेक्ट करना है, जहाँ पर और लग जाए वहाँ पर इंटू होता है, मल्टीप्लाई, 5C3 ये नहीं है पान का और 5C3। अब इसको हम हल कर लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 6 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल और 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। अब इसको हल कर लेंगे, 5 फैक्टोरियल अपान 3 फैक्टोरियल और 5 माइनस का 3 फैक्टोरियल, इसके बाद इंटू 5 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, 5 माइनस का 3 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल अपान 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, इसको सिंपल किए ले रहे हैं,
3 फैक्टोरियल अपान ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब इसको हल कर लेंगे। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, इसको हल किया तो 3 2 1 5 4 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल क्योंकि फैक्टोरियल से कट जाएगा। इसको भी 5 4 और 3 फैक्टोरियल अपान 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 3 दूनी 6 तो ये कैंसिल हो गया। इससे हम ये काट देंगे तो 2, यहाँ से ये काट देंगे 2 तो आ जाएगा आंसर 5 को 20 और 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10 तो आ जाएगा यहाँ पर 2000। दिस इज योर आंसर हो गया। 9 गेंदों के चयन की कुल विधियां 2000 हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। एक थैली में 5 काली तथा 6 लाल गेंदें हैं। 2 काली और 3 लाल गेंदों के चयन, खुद कह दिया है चयन करना है, सेलेक्ट करना है, सिलेक्शन करना है, चयन के तरीकों की संख्या बतानी है। 2 काली और 3 लाल गेंदों की चयन, यहाँ और लगा है तो मल्टीप्लाई होगा, लिखा जाएगा 5 काली गेंदों में 5 काली गेंदों में 2 काली गेंद सिलेक्ट करने के तरीके। 2 गेंद चुनने के तरीके, ये हो जाएगा 5C2। 5 काली हैं और इसके बाद 6 लाल हैं, 6 लाल गेंदों में 2 गेंद, तो यहाँ दिया गया है 2 काली, अब यहाँ हो जाएगा 3 गेंद। 3 गेंद चुनने के तरीके तो 6C3 हो गया। और लगा है, कहा है 2 काली व 3 लाल गेंद चुनने के तरीके। 2 काली व 3 लाल गेंद चुनने के तरीके। अब यहाँ लगा 2 काली व 3 लाल गेंद चुनने के तरीके, वह लगा है, या तो वह लगा हो या तो और लगा हो, तो मल्टीप्लाई इन दोनों का होगा। अगर यहाँ अथवा होता तो फिर योग कर देते, मल्टीप्लाई होगा 5C2 इंटू और 6C3। इसको भी प्रसार कर लेंगे तो 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, इसके बाद 5 माइनस का 2 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल और 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो 5 4 और 3 फैक्टोरियल अपान 2 फैक्टोरियल। इसके बाद यहाँ से आ जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 6 5 4 और 3 फैक्टोरियल अपान 3 इंटू 2। सॉरी, इसको उसी तरह लिखा रहे हैं क्योंकि कट जाएगा बाद में। 3 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। इसको यहाँ पर हो जाए 3 2 1, 3 दूनी 6, तो इससे ये कैंसिल, इससे हमारा ये हो जाएगा तो 2 पंचे 10 इंटू 5 को 20, तो यहाँ पर आ जाएगा 200। दिस इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन है 9 उपलब्ध पाठ्यक्रमों में से एक विद्यार्थी 9 उपलब्ध, जो 9 हमारे कोई विद्यालय वहाँ पर 9 पाठ्यक्रम हमारे उपलब्ध हैं। 9 उपलब्ध पाठ्यक्रमों में से एक विद्यार्थी 5 पाठ्यक्रमों को चयन, एक विद्यालय में 9 हमारे विषय हैं, उसमें से 5 विद्यार्थियों को 5 विषय लेना है। 5 पाठ्यक्रमों का चयन कितने प्रकार से कर सकता है? एक विद्यार्थी 5 पाठ्यक्रमों का चयन कितने प्रकार से कर सकता है? यदि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम अनिवार्य हैं। इतने में से 2 विषय हमारे अनिवार्य जो लिए जाएंगे। तो यहाँ पर कुल पाठ्यक्रम है 9 और चुनने हमको हैं 5 हैं और 2 पाठ्यक्रम इसमें अनिवार्य हैं। 2 पहले जो दिया गया सब लिख लिया जाए। 2 पाठ्यक्रम अनिवार्य हैं तो 9 - 2 तो हो जाएगा यहाँ पर 7।
9 में से कुल पाठ्यक्रम में दो पाठ्यक्रम हमारे अनिवार्य हैं उसको घटा दिया जाएगा। इसके बाद अब चुनने हैं हमको, चुनने हैं तो ये जो चुनने हैं इसमें से 5 में से 2 इसमें भी घटाना पड़ेगा, 3 हो जाएगा। अब क्या करना है, 7 पाठ्यक्रमों में से 3 चुनने की विधि, 3 चुनने के तरीके, तो यहाँ पर हो जाएगा 7C3। ये सिलेक्ट करना है, सिलेक्शन करना है। 7C3 7 फैक्टोरियल अपान 3 फैक्टोरियल और 7 माइनस 3 फैक्टोरियल। सरल कर लेंगे 7 फैक्टोरियल तो 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपान 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल। कैंसिल हो जाएंगे, 6 भी कैंसिल हो जाएगा, 7 पंचे 35। पाठ्यक्रम में से 5 पाठ्यक्रम चुनने की कुल विधि इसमें हमारी है 35 है। पाठ्यक्रम में से 5, थोड़ी इसमें हिंदी लिखना जरूरी है, पाठ्यक्रम की साफ साफ समझ में आ जाए। पाठ्यक्रम चुनने की कुल तरीके 35 हैं। यही आंसर हो गया।